Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I'm back with another video. आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी important. Although I'm not happy with the way I look sleepy. I know I'm like fasting और आज जन्माष्टमी पे ही वीडियो बना रही हूँ मैं. तो मैंने सोचा था कि मैं इसे कल भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ बट मेरी फिर नाइट शिफ्ट शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद 3 दिन मेरी नाइट शिफ्ट्स हैं. फिर मुझे 1 दिन तो रिकवर करने में लगेगा एंड फिर मेरा जो मोटिवेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस video. Although I'm not happy with the way I do look sleepy, but the moral of this story is कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीसीसी को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं हम, पर आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका सीओएस लेट हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैंने जल्दी में सारी डिटेल्स फिल कर दी थी एंड उसका भुगतान मुझे 2 महीने बाद भुगतना पड़ा क्योंकि मेरा नवंबर में सीओएस आना था एंड मेरा सीओएस आया दिसंबर में और मेरी टिकट्स बुक हुई जनवरी में. तो एक स्टोरी लाइन के थ्रू डिस्कस करेंगे ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट भी टिप्स मिलती रहे एंड एंडिंग में भी हम अपने कुछ टिप्स शेयर करेंगे ताकि आप ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें जो मैंने की थी. Anyways, without doing further ado, let's get started. So guys, NMC और CBT और जब आप OET वगैरह जब सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो, आप अपना एक्सरे भी कंप्लीट कर लेते हो, चेस्ट एक्सरे, टीबी टेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, फिर आपकी पीसीसी अप्लाई करने का टर्न आता है. कुछ लोग पहले से भी पीसीसी अप्लाई कर लेते हैं, मेरे को इतना पता नहीं था. 6 मंथ्स वैलिड होता है तो मैंने सोचा एंडिंग में ही इस काम को रखती हूँ. पहले जो एग्जाम वाले काम है वो जल्दी कर लेती हूँ, तो उस टेंशन में मैंने पीसीसी एंडिंग के लिए रखा था. तो फिर मैं फॉर एग्जांपल अगस्त ले लेते हैं, अगस्त की बात करते हैं. तो अगस्त में मेरा सारी चीज़ें हो गई थी और फिर मैंने अगस्त में जाके पीसीसी की साइट चेक की. आधे टाइम तो वो साइट बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो कभी हैंग कर जाती थी, कुछ हो जाता था. उसकी वजह से ऑलरेडी जब मैं अपॉइंटमेंट्स देख रही थी तो मेरे को अक्टूबर की अपॉइंटमेंट्स दिख रही थी, तो मैंने सोचा कल कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जब मैं नेक्स्ट डे गई तो वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्लिप होके अक्टूबर एंड वीक की हो गई. तो मेरे को थोड़ा नर्वसनेस आई कि ये एक दिन में इतना डिफरेंस आ गया, एक दिन में 24 डेज़ की अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है. तो फिर उस दिन मैंने सोचा आज ही फिल करती हूँ. उस नर्वसनेस में मैंने सारा फिल करना स्टार्ट किया. आप साइट पे जाते हो, साइट पे जाके वो आपसे आपका स्टेट पूछते हैं, फिर स्टेट में आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फिर आपकी अपनी डिटेल्स सबमिट करने के लिए, लिखने के लिए कॉलम्स आते हैं. आपकी 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स एंड देन आपकी जो भी ग्रेजुएशन एंड ऑल की जो भी डिटेल्स है आप फिल करोगे. सेटिंग पे आता है कि आप पीसीसी के लिए जो डिटेल्स होती है, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका नेम एंड ये सारा सबमिट करना था. एंड मैंने ये मिस्टेक की कि मेरे आधार कार्ड पे मेरे फादर्स नेम में एक वर्ड एक्स्ट्रा है, सिर्फ सिंह एक्स्ट्रा है एंड मेरे पासपोर्ट पे ये मेरे पापा के नेम में सिंह नहीं है, 2 वर्ड्स का नेम है बस और सिंह उसमें नहीं था. तो ये सारी चीज़ें, ये 2 मिसमैच थे. तो आधार कार्ड वाली डिटेल्स मैंने अपने पीसीसी में फिल कर दी थी जो मैंने पीसीसी अप्लाई किया था, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आप जब भी कोई इंटरनेशनल काम करते हो ऑलवेज रिलाई ऑन योर पासपोर्ट. अगर आपके पासपोर्ट में SINGH लिखा है एंड आपके आधार कार्ड में SING लिखा है तो ऑब्वियसली वैसे तो ये सरनेम इनकरेक्ट है SING, और आप हमेशा अपने पासपोर्ट की डिटेल्स के साथ जाओगे विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट. मैंने ये सबमिट कर दिया एंड सबमिट करने के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली अक्टूबर एंड वीक की. तो मैं अपने घर गई, मैंने सारी चीज़ें की और फिर आया अपॉइंटमेंट डे. मैं गई पीसीसी ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस जो होता है. पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद टोकन सिस्टम होता है, वहाँ पे मेरा टोकन नंबर आया, मैं अंदर गई. 3 काउंटर्स होते हैं ऐसे, आपको 3 काउंटर से डिटेल्स वेरीफाई होते आप आगे जाते हो. फर्स्ट काउंटर पे अब मुझे ये भी नहीं पता था कि आप फर्स्ट काउंटर पे अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हो. वो आपको कंप्यूटर ऐसे टर्न करके दिखाते हैं कि आपको इसमें से कुछ करेक्ट करना है, आपको इसमें से कुछ एडिट करना है. आई सेड नो, आई एम फाइन. मुझे लगा कि मैंने तो सारी डिटेल्स सही भर रखी है तो इसमें क्या ही एडिट करना होगा. मैंने जस्ट ऐसे ही चेक किया कि ठीक है मेरा नेम करेक्ट है, मदर्स नेम करेक्ट है, फादर्स नेम करेक्ट है, विदाउट इवन गिविंग अ सेकेंड थाट कि मैंने एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख रखा है इसमें अपने फादर्स नेम में एंड वो मेरे पासपोर्ट में नहीं है वो एक्स्ट्रा वर्ड. तो फिर दिनेश कुमार सिंह लिख रखा था फॉर एग्जाम्पल और मेरे पासपोर्ट में खाली दिनेश कुमार ही था.
तो मैंने सोचा हाँ दिस इज़ करेक्ट एंड आई टिक मार्क्ड ऑल ऑफ दोज कॉलम्स एंड आई वाज लाइक या आई एम हैप्पी विद द डिटेल्स। उनने बोला ठीक है, उनने वो वहाँ से सबमिट कर दिया एंड साइट पे सबमिट हो जाता है, आप नेक्स्ट काउंटर पे जाते हो, उनने भी सबमिट कर दिया। थर्ड काउंटर पे उनने मुझे बोला वेट करने के लिए, तो आई थॉट कि लाइक कुछ भी प्रोसेसिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर उनने मतलब मेरे को 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, मैंने उनसे पूछा कि मैं इतनी देर से यहाँ पे वेट कर रही हूँ, लाइक कितनी देर बाद, मेरा टोकन ही नहीं आ रहा था। ऐसे स्क्रीन लगी होती है और आपको उस पर स्क्रीन पे दिखता जाता है कि ये आपका टोकन नंबर है, ये आपका टोकन नंबर है, आपको इस काउंटर पे जाना है, उस काउंटर पे जाना है एंड ऑल दैट स्टफ। मैं वेट कर रही थी, फिर मैं लाइक उस काउंटर नंबर 3 पे गई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी डिटेल्स मैच नहीं हो रही है एंड ये मतलब मैं इसको लाइक सबमिट नहीं कर सकता आगे और ये मिसमैच डिटेल्स हैं। तो फिर मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मैंने कहा मिसमैच डिटेल्स हैं बट मैंने सारी डिटेल्स करेक्ट भरी। तो उन्होंने बोला आपके फादर्स नेम का एक वर्ड आपके पासपोर्ट वाले नेम से नहीं मिल रहा, पासपोर्ट में था दिनेश कुमार एंड मेरे अगर आप लगा लो आधार कार्ड में दिनेश कुमार सिंह है। तो ये मैं एग्जांपल दे के आपको बात कर रही हूँ। मैंने बोला बट वो तो दोनों जगह सेम है। फिर उनने मेरे को बोला अपना एक बार आप अपना पासपोर्ट दिखाओ। मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने बोला ये वर्ड एक एक्स्ट्रा है और ये उसमें नहीं है आपके पासपोर्ट में, बट आपने यहाँ पे फिल कर रखा है। तो मैंने बोला अब लाइक मैं तो लिटरल नर्वस और इम्पेशेंट हो गई, मेरे को बड़ा एंशियस सा फील होने लगा कि शिट अब मैं क्या करूँगी। और बोला अब तो ये एडिट नहीं हो सकता, आपको फर्स्ट काउंटर पे ऑप्शन मिलता है एडिट करने का, अभी एडिट नहीं हो सकता, अब आपको लाइक दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बोला सर बट लाइक मेरे को अगस्त में मैंने अप्लाई किया था, तब मुझे अक्टूबर एंड की अपॉइंटमेंट मिली है, अगर मैं अक्टूबर में अप्लाई करने का देख रही थी तो मेरे को जनवरी की डेट्स मिल रही थी एंड I started like getting very anxious and he was really nice to be honest। उनने मेरे को एक एडवाइस दी कि लाइक स्टूडेंट हूँ और मेरा वीज़ा ऐसे ऐसे लगना है, प्लीज़ अगर ये लेट हो गया तो मेरी फ़्लाइट के जो टिकट्स हैं वो पानी में चले जाएंगे। एंड इवन दो मेरी फ़्लाइट बुक नहीं थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्विंस हिम सो दैट थोड़ा सिंपथाइज होके वो हेल्प कर दे एंड विच लिटरली वर्क। तो उनने मेरे को एडवाइस दी कि आप बेटा एक एप्लीकेशन लिखो, उसमें लिखना कि आपसे ये मिस्टेक हो गई है एंड आपकी जो फर्स्ट फाइल ऑलरेडी जनरेट हो चुकी थी क्योंकि उनने सारी चीज़ें साइट पे सबमिट कर दी थी। तो पुलिस क्लियरेंस के लिए ऑलरेडी मेरी फ़ाइल जो भी मेरा वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुकी थी थ्रू द ऑनलाइन साइट। तो उनने बोला उससे कोई फ़र्क नहीं है बट आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है और आप असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर है उनको एक बार रिक्वेस्ट करके देख लो, अगर वो मान जाते हैं तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू डू इट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, मैं ऑफिस में गई, मैंने एप्लीकेशन लिखी कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई, फर्स्ट वाली फ़ाइल कैंसिल कर दी जाए एंड मेरे को एक न्यू फाइल जनरेट करने के लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए। उनने बोला कि नहीं अपॉइंटमेंट नहीं है बेटा, नहीं हो पाएगा एंड आई लिटरली लाइक कन्विंस्ड हिम सॉरी सर इट वॉज माई फर्स्ट टाइम डूइंग लाइक फिलिंग all the PCC details but I have booked my tickets in नवंबर दिसंबर, ऐसे करके मैंने एक लाइक एक्सक्यूज़ दिया एंड वो सब पानी में चले जाएंगे, इतनी महंगी टिकट्स बुक हुई हैं ये वो। सो मैंने बहुत मेहनत से किया एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड इट लिटरली वर्कड। उन्होंने बोला इट्स फाइन, आप एक काम करो आप अपॉइंटमेंट बुक करो दोबारा। तो मैंने बोला कि अपॉइंटमेंट तो मैं बुक कर दूंगी बट मेरे को फिर जनवरी की डिटेल्स मिल रही हैं। ही सेड इट डजेंट मैटर, यू जस्ट गो फॉर द अपॉइंटमेंट, हमें बस वो अपॉइंटमेंट नंबर चाहिए। एंड उनने मेरे से दोबारा अपॉइंटमेंट बुक कराई। मैंने लिटरली अपना पासपोर्ट से 3 नहीं 4 बारी वेरीफाई किया फॉर्म सबमिट करने से पहले। फिर मैं फर्स्ट काउंटर पे गई, मैंने फिर 2 बार वहाँ पे वेरीफाई किया, पूरा प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट हुआ जब मैंने वो फॉर्म सबमिट कर दिया अपॉइंटमेंट का। फर्स्ट काउंटर पे गई तब वेरीफाई किया, सेकंड काउंटर पे भी वेरीफाई किया, फिर थर्ड काउंटर पे आके उन्होंने उस चीज़ को कंफर्म किया। तो उन्होंने बोला ठीक है अब PCC की फ़ाइल आपके जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पे पहुँच चुकी है, वो आपको पुलिस ऑफिसर कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपके डिटेल्स वेरीफाई करेंगे एंड देन वो आगे सबमिट कर देंगे। तो उसमें क्या हुआ, मेरी 2 फाइल्स लाइक हो गई थी जनरेट, तो फर्स्ट वाली कैंसिल हुई तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था बट फाइनली वो सारी चीज़ें हुई। सेकंड फाइल जो भी मेरी करेक्ट फाइल थी वो गई। इस कन्फ्यूजन की वजह से जो PCC 7 डेज़ में आना था वो PCC आया 1 मंथ में एंड मेरे को बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं था कि इतनी छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक से इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी उस टाइम पे ऑनेस्टली, क्योंकि पहले ही UK आने की इतनी टेंशन थी और ऊपर से ये मैंने क्या मिसमैच कर दिया था। तो फिर मैंने UK मेल लिख के भेजा, ऐसे इंटरनेशनल टीम थी एंड दे वर लाइक इट्स फाइन यू टेक योर टाइम। तो
उन्हें बोला ठीक है इट्स फाइन, वी विल कैंसिल दिस COS, और उनने दोबारा से जनरेट किया, फिर उसमें 15 डेज लगे। एंड आई यूज़ टू बी सो इम्पेशेंट ड्यूरिंग दोज डेज, लाइक डम्बू मैंने सोचा नहीं है करने से पहले और सारी डिटेल्स, क्योंकि हमेशा हमेशा टिप नंबर 1, जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल काम कर रहे हो, आपको हमेशा आपके पासपोर्ट से मैच करके डिटेल्स भरनी है। सबमिट करने से पहले 2 बार ही मैच करना है। अगर आपके साथ कोई और बंदा है ना, तो उससे भी एक बार क्रॉस मैच करा लो। कभी कभी हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते, शायद दूसरा बंदा उसको मैच करे तो वो उस मिस्टेक को पकड़ ले। थर्ड, इंटरनेशनल कोई भी काम करने से पहले ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। जो आपके सामने जो भी डिटेल्स भर रहा है, आपकी एडिट कर रहा है, एंड कोई भी प्रोफेशनल बॉडी आप उससे पूछ सकते हो कि एडिट करने का ऑप्शन है कि नहीं। अगर आपसे मिस्टेक हो भी गई है, फर्स्ट जो भी आपको प्रोफेशनल बॉडी से आप डील कर रहे हो, वो एडिट का ऑप्शन उनके पास उनके सिस्टम में होता ही होता है। तो आप हमेशा अपनी वेरीफाई करो डिटेल्स, इवन इफ आपको लगता है कि आपने करेक्ट भरी है, बट आपको फिर भी चेक करनी है। एंड आपको फिर भी अगर कुछ लगता है तो आप एडिट करा सकते हो। इनफैक्ट उनसे पूछ भी सकते हो कि मैंने ऐसे भरा है एंड ये ऐसे सबमिट कर दिया, तो ये एडिट करना सही रहेगा या कैसे क्या होता है। लाइक ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, डोंट बी हेजिटेट कि यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। उसके सोचने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए। जब मेरा PCC नवंबर एंड में आया, फिर मैंने वो PCC मेल किया, फिर इन लोगों ने मेरा दोबारा COS जनरेट किया, फिर मैंने COS की एक एक डिटेल्स मैच की। मैं इतना ज़्यादा उस टाइम से अवेयर हो गई हूँ, मैं 3-4 बार अपनी डिटेल्स मैच करती हूँ हर जगह। फिर मैंने 3-4 बार उसको COS को पढ़ा, अपने एक फ्रेंड को दिखाया कि ये चीज़ें हैं, प्लीज़ इससे क्रॉस मैच करके ठीक है, कुछ भी मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि अगर आपके COS में भी आपका सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक से लेके आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी चीज़ में अगर मिस्टेक है ना, तो वो आपको आगे प्रॉब्लम देगी आपका वीज़ा अप्लाई करते टाइम। क्योंकि अगर वो आपके पासपोर्ट से मैच नहीं हो रही है तो वो एरर है और वो रॉन्ग डिटेल्स है, तो वो उसमें चला जाता है। तो इट्स बेटर कि आप क्रॉस मैच कर लो 2-3 बारी, बजाय अपना काम लेट करवाने के। तो वो क्रॉस मैच किया, उसके बाद जाके फाइनली मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया। COS आने के बाद आई वॉज इन बिग रिलीफ। वीज़ा अप्लाई करने के बाद भी, वीज़ा अप्लाई करते टाइम भी लिटरली मैं अपनी डिटेल्स वहाँ बैठ के 2-3 बारी तो चेक कर चुकी थी एंजाइटी में कि अब मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए। वो एक ट्रॉमा डेवलप हो गया था मेरी ब्रेन में कि एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो जो मैंने अपने आप को एग्जाम्पल दिया है कि मेरे पासपोर्ट में ये फादर्स नेम में 2 वर्ड्स थे और मेरे आधार कार्ड में फादर्स नेम में 3 वर्ड्स थे, तो वो जो 1 वर्ड एक्स्ट्रा था उसका प्राइस मुझे ऐसे पे करना पड़ा कि मेरा 2 महीने लेट आया COS, और मैं 2 महीने लेट आई। बट इट्स गॉड्स प्लान एंड मैं उसमें विश्वास करती हूँ। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ योर टाइम, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस क्योटिक सिचुएशन, इट्स बेटर टू डू योर थिंग कॉन्शियसली। सो ऑलवेज मैच योर डिटेल्स फॉर इंटरनेशनल वर्क विद योर पासपोर्ट। हमेशा आपको पासपोर्ट से ही मैच करना है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। आसपास लाइक किसी ने भी PCC या वो काम पहले कर रखा है, डोंट बी शाई अवे टू आस्क। वो आंसर कर रहा है नहीं कर रहा है, इट्स अप टू देम, बट आप पूछो ताकि आप किसी की और की गलती से सीख लो, ताकि आप अपनी गलती ना करो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो आई थिंक दैट्स इट। इसमें मैंने काफ़ी कम टिप्स शेयर की हैं, 3-4 ही हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, बट वो लॉन्ग रन में बहुत मैटर करती हैं। तो आप मेरी वाली मिस्टेक्स रिपीट मत करना, आप मेरी गलती से सीख के हमेशा अपनी डिटेल्स एंड सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ही फिल करना एंड अच्छे से सबमिट करना। एंड नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाए वो ज़रूर बताना एंड कॉमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ऑल्दो इट्स बिट ऑफ द टॉपिक बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टिल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ अपने चैनल पे, जिससे आप कोई भी फ्यूचर की मिस्टेक अवॉइड कर सको NHS UK से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तनु ठाकुर। एंड प्लीज़ डू शेयर माई चैनल विद ऑल द nurses, your kindness, and do not forget to share, comment, like and subscribe my channel. See you in the next one.